हेलो गाइस, मैं बी के शर्मा फ्रॉम एसएसडी स्टडी पॉइंट। आज हम सभी 12 का भौतिक विज्ञान सीखेंगे। पहला पाठ है कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। तो कूलाम का नियम क्या है? जैसे कूलाम ने 1785 में एक नियम प्रतिपादित किया जिसको कूलाम के नियम के माध्यम से जाना जाता है। तो उन्होंने बताया कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। अगर एक आवेश प्लस है और दूसरा आवेश भी प्लस है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, और एक आवेश अगर प्लस है दूसरा आवेश अगर माइनस है तो दोनों आवेशों के बीच आकर्षण बल लगेगा। तो इसी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो कूलाम ने इसके लिए एक नियम बताया। उन्होंने कहा कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। इसी को हम स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे और इसमें एक उन्होंने फार्मूला डिराइवेशन किया है, उस फार्मूले को हम डिराइवेशन करेंगे। तो इस स्क्रीन पर देखें कूलाम का नियम। इस तरह से देखेंगे, एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है। इसको Q1 मानेंगे, ये Q2 है और इसके बीच जो है R दूरी है। तो अब इसके बीच जैसा कि उन्होंने फार्मूला बनाया है और उसको परिभाषित भी किया है, तो परिभाषा के अनुसार इसमें माना गया है कि पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है और इसके बीच की दूरी R है। तो इसमें हम एक फार्मूला लिखेंगे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जैसा कि इस अगर आपको मान लीजिए परिभाषा किसी कारणवश भूल गया है तो अगर ये फार्मूला मालूम है तो इस फार्मूले के अनुसार ही हम परिभाषा को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखें, उन्होंने लिखा है कि दो स्थिर आवेश स्थिर हो, Q1 और Q2 आवेश स्थिर हो। अब इन दोनों आवेश का गुणनफल यानी इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, चाहे वो आकर्षण हो चाहे वो प्रतिकर्षण, अगर एक दोनों पॉजिटिव है दोनों धनात्मक है तो वहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, या दोनों माइनस है तो भी प्रतिकर्षण होगा, एक प्लस है एक माइनस है तो वहाँ पे आकर्षण होगा। वो तो सिचुएशन के अनुसार जो है वो डिपेंड करेगा। लेकिन परिभाषा उन्होंने किस प्रकार से दिया, लिखा है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आवेशों यानी उसके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यहाँ आप देखेंगे कि प्रोपोर्शनल है तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो आवेश है उसके बीच लगने वाला जो बल है दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती, और इसके बीच की जो दूरी है वो दूरी R उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी फार्मूले से हम परिभाषा को बना सकते हैं कि किसी स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनल को हटा लेते हैं तो यह हो जाएगा F = K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये उन्होंने सूत्र दिया है। और अगर K को अगर हम हटाना चाहें तो F = 9.0 × 10⁹ लिख सकते हैं।
और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यह सूत्र उन्होंने बताया। अब इसी कड़ी में अब कूलाम का नियम इस चैप्टर में है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर कोई बिंदु आवेश है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो, जैसा कि सिलेबस में है फिजिक्स में इंटरमीडिएट में, तो इसका डिराइवेशन किस प्रकार से करना है, यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पर ध्यान से देखें सभी लोग। यहाँ पर ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है और इस प्लस क्यू आवेश से आर मीटर की दूरी पर एक परीक्षण आवेश बिंदु P पर रखा गया है। तो परीक्षण आवेश को जहाँ भी लिखना हो उसको Q0 से डिनोट किया जाता है। यह दोनों आवेश पॉजिटिव है। तो जैसे अभी कूलाम के नियम में हमने बताया है कि जब समान आवेश रहेगा तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पर ये आवेश इस परीक्षण आवेश को आगे की तरफ प्रतिकर्षित कर रहा है, जिसको हमने जो है एक एरो के माध्यम से प्रदर्शित किया है। अब इसके कारण यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर रखे गए परीक्षण आवेश पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसे हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर न्यूटन के यहाँ पर जो F दोनों आवेशों के बीच जो बल अभी इसके पहले बताया गया है, उसी के अनुसार यहाँ पर देखें F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। यहाँ पर पहला आवेश Q है तो इसे Q रखा गया Q1 की जगह पर। दूसरा आवेश यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 है तो इसे Q0 रखा गया और बटे इस दोनों के बीच की दूरी r है तो r स्क्वायर रख दिया गया। अब दोनों आवेशों के बीच यह प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इस सूत्र के माध्यम से समझेंगे, E = F/Q0। तो F क्या है, दोनों के बीच लगने वाला बल है और Q0 परीक्षण आवेश है। तो F के स्थान पर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो F की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपान r स्क्वायर अपान ये जो Q0 है बटे यहाँ पे कर दिया जाएगा। अब Q0 दोनों कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान r स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक प्राप्त करना है, मान लीजिए सवाल को आप सॉल्व करते हैं और या इसी फार्मूले का डिराइवेशन करते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको जानकारी नहीं है कि इसका मात्रक क्या है, तो इसी फार्मूले से हम बना सकते हैं। जैसे E = F/Q0 है तो F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और Q0 का मात्रक हो जाएगा कूलाम, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। निर्वात अथवा वायु के लिए यहाँ जो K प्रावैद्युतांक है इसको 1 माना जाता है, तो यहाँ जब 1 मानेंगे तो यहाँ से ये K के स्थान पर 1 आ जाएगा। तब यह सूत्र बनता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर, इतना न्यूटन प्रति कूलाम। तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला का डिराइवेशन हो गया। प्रयोगों के आधार पर अगर हम देखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9.0 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। और इसमें हमने दो संकेतों के बारे में यहाँ पर लिख दिया है कि एप्सिलॉन 0 इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं और K प्रावैद्युतांक है। तो इस प्रकार से इसका डेरिवेशन हो गया। अब इसी क्रम में इसी टॉपिक का एक डेरिवेशन है
वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड ऑन पोजीशन। अब सबसे पहले हम सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, यानी वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। द्विध्रुव जिसके दो ध्रुव हों, यहाँ पर स्क्रीन पे हमने लिखा है, एक ध्रुव इसका माइनस क्यू का है, एक ध्रुव इसका प्लस क्यू का है, दोनों के बीच की दूरी 2l है, जिसको हम अल्प दूरी से भी कह सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव ये हो गया। अब इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया, लिखा गया कि किसी एक आवेश, अब वह आवेश को हम माइनस क्यू भी ले सकते हैं या प्लस क्यू भी ले सकते हैं, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। पुनः देखें सभी लोग, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का यहाँ पर P = Q × 2l ये फार्मूला है, जिसमें Q एक आवेश है, आवेश हम पॉजिटिव या माइनस नेगेटिव कोई भी ले सकते हैं, और दोनों के बीच की दूरी 2l लेना होगा। तो इसका फार्मूला हो गया P = 2ql। तो जहाँ पे भी ज़रूरत होता है वहाँ 2ql की जगह पे हम वैद्युत द्विध्रुव का P मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर एक बनाया गया -q और +q। -q को A लिखा गया और +q को B लिख दिया गया। दोनों के बीच की दूरी को यहाँ पर, इसका यह मध्य बिंदु है जिसको O से प्रदर्शित किया गया, यहाँ पर बीच की दूरी l है और इसके बीच की दूरी भी l है। अब एक माइनस है, एक प्लस है, और यहाँ पर एक बिंदु P लिया गया है। अब इसी बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, और वैद्युत द्विध्रुव के यह अक्षीय स्थिति में है। देखो, इसमें जो है दो प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक अक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होगी और एक निरक्षीय स्थिति में इसकी तीव्रता क्या होगी। तो आज जो हम टॉपिक सीखेंगे वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में हम डिराइवेशन करना सीखेंगे। तो अब ए बी है, इसी क्रम में हम एक बिंदु को P को मानते हैं। अब इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। यह दूरियों के बारे में समझ लें पहले। यहां से यह दूरी माना गया है R, और इस पे दो बल लगेंगे E1 और E2। यहां पर इसको पॉजिटिव माना गया है, P बिंदु पर जो आवेश होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इससे इस पे देखते हैं तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो एक दूसरे को वह आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर यह जो E2 है ये आकर्षित कर रहा है, और +q के कारण इस पर, चूंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इधर यह इसको रिपेल करेगा, अर्थात इसको वह प्रतिकर्षित करेगा। तो इधर जो है E1 और इधर जो है E2 तीव्रता उत्पन्न होगी। अब यहाँ से इसकी जो दूरी है, यहाँ से यह दूरी R मानी गई है। अब यहाँ पर स्क्रीन पर हम देखते हैं E1, अर्थात जो वहाँ P पर E1 लग रहा है तीव्रता आगे की तरफ, तो E1 = 1/4πε0 के Q/R-L² यह BP दिशा में है, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर है, BP दिशा में उधर लग रहा है। अब कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट को कि R-L और इसमें हमने लिखा है R+L, ये क्यों लिखा गया है। तो इसको हम यहाँ पर बता दें। जैसे यह दूरी है L और यहाँ से यह दूरी है R। जब हम
इसको E1 को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह इतनी दूरी को हम L मान सकते हैं। तो जब L मानेंगे इसको तो यह दूरी जब हम ज्ञात करेंगे, ये दूरी B और P के बीच की, तो यह दूरी जो है यह L इसमें से लेस हो जाएगा। चूंकि R यहाँ से यहाँ तक है तो R माइनस L हो जाएगा। तो यह जो दूरी है B और P, इसमें जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, तो B और P के बीच की दूरी R माइनस L है और R माइनस L को यहाँ पर लिखा गया। इसी तरीके से E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस L स्क्वायर, L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे R प्लस L कहाँ से आया? अब इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब ये जो दूरी है L यहाँ से यहाँ तक जो है ये दूरी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो अब ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा R प्लस L, यहाँ से ये दूरी R प्लस L हो जाएगा। तो E2 PA दिशा में अर्थात PA इस दिशा में लगेगा। अब दोनों का परिणामी तीव्रता क्या होगा? परिणामी तीव्रता दोनों के E1 और E2 के अंतर को ही हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, चूंकि यहाँ पे E1 अधिक है और E2 जैसा कि चित्र से प्रदर्शित है E2 यहाँ पर कम है, इसलिए E1 माइनस E2 यहाँ पर रखना होगा। अब E इज इक्वल टू, अब ये जो दोनों मान है इस दोनों मान को यहाँ पर पुट करना होगा। तो E1 का वैल्यू यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 का वैल्यू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के दोनों में है, इसे कॉमन लेंगे, और Q दोनों में है, इसे कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के पश्चात यहाँ पर बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर बचेगा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसको ऐसे उतारते चले जाएंगे और इसमें यहाँ पर ट्रिपल मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इस दोनों का आपस में हो गया। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसको a माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर से तोड़ करके इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4LR आ जाएगा और अपान यहाँ पर इसे उतार लेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर अभी जैसा कि हमने इसके पहले बताया है कि P इज इक्वल टू 2QL है, यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, उसको यहाँ पर रखने के लिए इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2, जैसे 4 को 2 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर 2QL और यहाँ पर R लिखेंगे। ये इसलिए बनाया गया है ताकि इसकी जगह पर हम P को एडजस्ट कर सके। तो यहाँ पर 2QL इज इक्वल टू P, यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यहाँ पर रखना होगा। तो ये इसका रूप बदल जाएगा, यानी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 2 इसकी जगह पर PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे चूंकि L स्मॉलर देन R, यहाँ पर अगर हम तुलना करते हैं L और R की, तो R बहुत बड़ा है L की अपेक्षा। अगर हम L और R की तुलना करते हैं तो इस दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होगी, इसलिए इसका हम जब वर्ग करेंगे तो उसका वैल्यू और बड़ा हो जाए और छोटा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से L स्क्वायर को इसको नगण्य मान लेंगे। तो जब यह नगण्य हो जाएगा तो R स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इसका स्वरूप बदल करके हो गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR अपान R पे 4। अब यहाँ पे RR कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P अपान R क्यूब न्यूटन प्रतिकूलम
जिसे निर्वात अथवा वायु के लिए जो प्रावैद्युतांक है k = 1 सपोज कर सकते हैं, तो E = 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। और यह नियतांक है, इस नियतांक का वैल्यू 1/4πε0 का 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो हम आशा करते हैं कि यह हमारा वीडियो आपको लाभ पहुंचाएगा। धन्यवाद।